नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जुड़ी है भारत की वायु शक्ति से। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर गंभीर रणनीतिक मंथन कर रहा है। चर्चा के केंद्र में है रूस का स्टेल्थ फाइटर सुखोई Su-57 और अमेरिका का दुनिया भर में चर्चित F-35 लाइटनिंग 2। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में यह फैसला भारत की सामरिक दिशा तय कर सकता है। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर शामिल करने पर विचार कर रहा है। ऐसे में रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने प्रस्तावों के साथ सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके रक्षा इकोसिस्टम के और करीब आए, जबकि रूस पारंपरिक सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। अमेरिका की रणनीतिक चिंता विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक अहम साझेदार के रूप में देखता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए वॉशिंगटन भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यदि भारत बड़े पैमाने पर रूसी फाइटर शामिल करता है, तो भविष्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेटा लिंक और तकनीकी तालमेल में चुनौतियां आ सकती हैं। यही कारण है कि अमेरिका अपने विकल्प को मजबूत तरीके से सामने रख रहा है। रूस का प्रस्ताव। रूस का दावा है कि सुखोई Su-57 उन्नत स्टेल्थ तकनीक, सुपरक्रूज क्षमता और शक्तिशाली हथियार प्रणाली से लैस है। सबसे बड़ी बात, रूस संभावित रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण जैसे विकल्प देने के लिए तैयार हो सकता है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है। अमेरिका का प्रस्ताव वहीं F-35 लाइटनिंग 2 को दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर्स में गिना जाता है। इसकी सेंसर फ्यूजन क्षमता, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली और मल्टी रोल ऑपरेशन इसे बेहद आधुनिक बनाते हैं। हालांकि अमेरिका आमतौर पर पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देता और रखरखाव के कुछ पहलुओं में निर्भरता बनी रह सकती है। भारत के सामने क्या विकल्प? भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन की रही है, न तो पूरी तरह किसी एक गुट में और न ही किसी से दूरी। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के सामने 3 रास्ते हो सकते हैं। एक, एक प्लेटफॉर्म चुनकर उसी पर पूर्ण ध्यान। 2, सीमित संख्या में दोनों विकल्प लेकर संतुलन। 3, स्वदेशी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर चरणबद्ध समाधान। यह फैसला केवल एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि आने वाले 30 से 40 वर्षों की रणनीतिक दिशा तय करेगा। बड़ी तस्वीर। आज स्थिति यह है कि वैश्विक शक्तियां भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह भारत की बढ़ती आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत का संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को अधिक तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर देना चाहिए या अत्याधुनिक नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता को प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।